एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिंदी के 10 मिनट शो में। मारती चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज का हमारा अध्याय होने वाला है वाच्य, और वाच्य को हम बहुत जल्दी 10 मिनट्स में समझेंगे। आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है। तो चलते हैं सबसे पहले परिभाषा पर। देखो, परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, अकर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। मतलब जो क्रिया होती है, काम का करना या होना, क्रिया कहलाती है। वो क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है जो काम किया जा रहा है, या भाव के अनुसार जो उसमें भाव व्यक्त हो रहे हैं उसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है, वही क्या होता है, वाच्य कहता है। मतलब कि क्रिया के बारे में बताता है कि ये कर्ता के, कर्म के या भाव के अनुसार हो रही है, उसे ही वाच्य कहते हैं। अच्छा, वाच्य पढ़ने से पहले हमें अब क्रिया समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया समझनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिया का ही यहाँ पर खेल है। तो पहले हम क्रिया समझते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखो, यहाँ पर मैंने जब पढ़ाया था आपको कि सकर्मक क्रिया का मतलब यहाँ पर कर्म की प्रधानता हुई है, कर्म सहित। तो जब कर्म सहित होगी तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी, मतलब क्रिया कर्म के अनुसार बदलेगी। और अकर्मक क्रिया होती है यानी कि कर्म के बिना, यानी यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। और जो कर्ता की प्रधानता होगी यानी कि कर्तवाच्य होगा। और भाववाच्य को समझना है, नकारात्मक शब्द जहां पर भी आ जाए, जहां पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ हो और नकारात्मक हुआ हो साथ में, जैसे कि मुझसे बैठा नहीं जाता, तो बैठना, खाना पीना, सोना, ये सब क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होते हैं। और नहीं जाता, नहीं मतलब यहाँ पर भाव हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्रिया, काम का करना या होना, क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सोहन पत्र लिखता है, ठीक है, सोहन लिखता है या क्या लिखता है। तो इस प्रकार से हमने कहा है कि जब भी आपको पता लगे कि कर्म के सहित होगी तो वहां पर हमारी सकर्मक होगी यानी कि कर्मवाच्य होगा, और कर्म के बिना यानी कि कर्मक होगी, कर्तवाच्य होगा, और कर्म के बिना होगी और नकारात्मक शब्द होगी, वहां पर भाववाच्य होगा। समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर अगर हम करें, फिर वाच्य की अगर हम बात करते हैं तो वाच्य के हमारे तीन भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मतलब कर्तवाच्य में इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, और जब कर्ता की प्रधानता होती है तब अकर्मक क्रिया होती है। याद रखना, क्या होती है, अकर्मक क्रिया। जब कर्म की प्रधानता होती है तब हमारी सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में मैंने कहा था, उठना बैठना खाना पीना सोना अकर्मक क्रिया होगी, और अकर्मक क्रिया के साथ में अकर्मक क्रिया होगी, और अकर्मक क्रिया के साथ में नहीं शब्द मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ट्रिक लिखी है कि कर्ता के साथ जब से, द्वारा या के द्वारा नहीं आए। भाई अगर कर्ता के साथ से या के द्वारा या द्वारा आ गया तो वो तो मतलब कर्म में बदल जाएगा ना, कि राम के द्वारा लिखता है तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, लिखने पर पड़ेगा ना, इस तरीके से। तो जब ये नहीं शब्द आएंगे तब कर्ता कहलाएगा। यदि कर्ता के साथ के द्वारा या के द्वारा ऐसे शब्द आते हैं तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा या भाववाच्य हो जाएगा। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है, क्या, कर्मवाच्य में हमारी किसकी प्रधानता होगी, सकर्मक की होगी, और भाववाच्य में मैंने आपको बताया था अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। याद रहेगा, ये बात याद रहेगा। और यहाँ पर नहीं शब्द भी मिलेगा भाववाच्य में। चले अब चलते हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे कि राम क्रिकेट खेलता है, ना तो कोई के द्वारा है ना तो कोई के द्वारा लगा है, ना से लगा है, और ना ही इसमें नहीं शब्द है। तो ये क्या हो जाएगा, राधा क्रिकेट खेलती है, यानी कि राधा पर प्रभाव है। कौन खेलती है, राधा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य, ठीक है। अब देखो, राधा के द्वारा, अब के द्वारा हमने क्या कहा था, क्रिकेट खेला जाता है, प्रभाव किस पर पड़ रहा है, खेलने पर पड़ रहा है, क्रिकेट खेलने पर। तो मतलब ये हो गया हमारा कर्मवाच्य, ये क्या हो गया हमारा कर्मवाच्य। अब राधा से खेला नहीं जाता, अब खेलना पीना खाना और नकारात्मक शब्द भी है, तो ये हो गया क्या, भाववाच्य। आई बात समझ में या नहीं आई, इतनी आ गई होगी समझ में। चलते हैं आगे। आगे देखो, कर्तवाच्य की अगर हम बात करें तो कर्तवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, मतलब भाई क्रिया जो होगी, काम का करना या होना, वो कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, मतलब राम पर ही तो प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर बच्चा दौड़ता है, तो प्रभाव किस पर पड़ा, भाई बच्चे पर पड़ा। राधा जाती है, राधा पर पड़ा। मैं खाता हूं, मैं मतलब कि मैं ही तो खा रहा हूं। यहाँ पर मोहन गाता है, तुम पढ़ते हो, ये सभी क्या है, वाक्य कर्ता प्रधान है, इनमें सभी में कर्ता प्रधान है। चले, तो यानी कि क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है। अब आता है कर्मवाच्य, जिस वाक्य में की जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार बदलती है। किसके अनुसार, कर्म के अनुसार बदलती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम के द्वारा, अब द्वारा लगा हुआ है, मैंने कहा था कि जिसमें के द्वारा या द्वारा नहीं लगेगा वो तो होता है हमारा कर्म
कर्तावाच्य, और जिसमें के द्वारा या से ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे वो होता है कर्मवाच्य। ठीक है, वो होता है कर्मवाच्य। अब देखो सब में है, बच्चे मैदान में दौड़ाए जाते हैं। ठीक है, राधा द्वारा गाना गवाया जाता है, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है, मोहन द्वारा, सब में द्वारा लगा है, तुम्हारे द्वारा, तो ये सब क्या होंगे, कर्म का बोध कर रहे हैं और ये कर्मवाच्य हो जाएंगे। अब चलते हैं भाववाच्य, जो क्रिया वाक्य में कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, मतलब ना तो कर्म के अनुसार होगी, ना क्रिया के अनुसार होगी, और ना ही हमारा क्या होगा, ना ही कर्ता के अनुसार होगी ना। ठीक है, वो होगी भाव के अनुसार, क्रिया भाव के अनुसार होगी, उसे भाववाच्य कहते हैं। मैं राम से बैठा नहीं जाता, देखो है ना, राम के द्वारा बैठा नहीं जाता भी तो बोल सकते हैं ना इसको, पर यहाँ पर क्या है, हमारा नकारात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है। चला, चलना, और चलना यहाँ पर अकर्मक क्रिया और यहाँ पर नहीं जाता, और तुमसे सोया नहीं जाता, सोना अकर्मक क्रिया और यहाँ पर क्या है, नहीं है, यानी कि भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, आई समझ में बात आपको। तो आपके लिए एक प्रश्न है कि यहाँ पर सीता नहीं पढ़ती, तो सीता नहीं पढ़ती इस वाक्य में वाच्य कौन सा होगा, भाववाच्य होगा, वाक्य कर्मवाच्य होगा, कर्तवाच्य होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। फटाफट से बताएंगे कौन सा होगा, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए गृह कार्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में सभी को बताना है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा मुझे बताएंगे फटाफट से। तो इसी के लिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन है, भाववाच्य में किस प्रकार की संज्ञा का प्रयोग होता है, भाववाच्य में, तो हमने कहा था भाववाच्य में किसका, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और नहीं शब्द लगता है, याद रखना है आपको इसका भी। चले भाई अगला, इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है, भाववाच्य में मैंने कहा था आपको अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा और नकारात्मक शब्द मिलेंगे, यानी कि नहीं मिलेगा। तो आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, धूप में चला नहीं जाता, यानी कि ये विकल्प हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, कर्मवाच्य में प्रधान क्या होता है, भाई कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में हमारा कर्म ही प्रधान होगा, है ना, कर्म ही प्रधान होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक नए अध्याय के साथ, जब तक आप पढ़ते रहे, मस्त रहे और अच्छे तरीके से। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।